हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। ठीक है ना। तो हम सब पहले लेक्चर में, जो कि एस्टीमेट का इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हम सब ने एस्टीमेट के बारे में जो पूरी बेसिक जानकारियां थी उसको हम सब ने पढ़ा। ठीक है ना। और मैंने बोला था कि जो आपके ये प्रारंभिक आकलन है, ठीक है ना, उनके कुछ भाग थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था और बोला था कि इन पे आधारित एक एक सवाल को हम आगे की लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है। और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसी का एक जो भाग है एस्टीमेट का प्रारंभिक आकलन, उसका एक भाग है इकाई दर आकलन और दूसरा भाग था प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है ना। इन दोनों के एक एक सवाल आज आप सभी के सामने हैं और हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हल किया जाता है और सवाल किस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने दो सवालों को ले रखा है। जो आपका पहला सवाल है वह आपके इकाई दर या पट्टी दर आकलन पे आधारित है और जो आपका दूसरा सवाल है वह आपका प्लिंथ एरिया मेथड पर आधारित है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, सबसे पहला जो आपका सवाल है कि 100 छात्रों वाले छात्रावास भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक आकलन तैयार करें यदि प्रति छात्र 60,000 रुपए का प्रावधान है। ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल को कैसे समझते हैं, सबसे पहले जो बात आती है आपकी सवाल के सवाल में क्या दे रखा है। ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए। आपको सवाल में दे रखा है कितने छात्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले छात्रों की संख्या। ठीक है ना। छात्रों की संख्या कितनी है, वह आपकी है 100। ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि एक कोई संस्था है जिसमें आपके छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है ना। और जो एक छात्र की लागत है वह कितनी दे रखी है आपको, 60,000 रुपये। ठीक है ना। सवाल में दूसरा क्या दे रखा है, एक छात्र की लागत, एक छात्र की लागत आपको कितनी दे रखी है, 60,000 रुपये दे रखी है। ठीक है ना। ये आपकी 60,000 रुपये है एक छात्र की। इसने बोला है यदि प्रति छात्र 60,000 रुपये का प्रावधान है, मतलब इधर लिखा प्रति रुपए में। ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है, 60,000 रुपये प्रति छात्र। ठीक है ना। मतलब क्या बोला सवाल में कि एक छात्र का आपको 60,000 देना पड़ेगा। ठीक है ना। यह इतना एक छात्र का खर्च है। ठीक है। तो 100 छात्रों वाले मतलब ये 100 छात्रों वाले छात्रावास में जो हम भवन बना रहे हैं उसकी लागत कितनी आएगी, यदि एक छात्र की जो लागत खर्च है वह कितनी है आपकी, 60,000 रुपये। ठीक है ना। और 100 के निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें यदि हम 100 का गुणा करा देंगे तो हमारी पूरी लागत कितनी आएगी यह हमें आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक छात्र का इतना है तो 100 छात्र को कितना होगा, 100 छात्र, या कह सकते हैं छात्रों की लागत। ठीक है ना। तो जो आपकी 100 छात्रों की लागत होगी वह 60,000 गुणे ये 100 हो जाएगी। ठीक है ना। और जो आपकी लागत टोटल यहाँ से आएगी, ये 6, यहाँ से ये आपकी 4 जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ से ये आपकी 2 जीरो। ठीक है। इतने रुपए लगेंगे आपको पूरे 100 छात्रों वाले छात्रावास के निर्माण के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इकाई दर, यहाँ यदि 200 छात्र बोला होता तो हम यहाँ पे 200 रख देते, यदि 500 बोला होता तो 500 रख देते। इस प्रकार से इकाई दर आकलन को हम करते हैं। ठीक है ना। और यह सवाल इसी तरीके से हो सकता है सवाल में कि वो बोल दे प्रति बेड आपको निकालना है आकलन, प्रति सीट निकालनी है आकलन, प्रति पर्सन निकालना है आकलन, और सभी का रेट अलग देगा। किसी एक का रेट दे देगा और जितने का निकालना होगा उतने से हम गुना करा देंगे और हमें वास्तविक लागत पता चल जाएगी। ठीक है ना। ये था आपका पहला सवाल। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये प्लिंथ एरिया वाले मेथड, इनका जो आकलन होता है वह किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना। और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या ले लीजिए फिर से एक बार। ठीक है ना। और इस पर क्या करते हैं, हमें आपको सवाल देते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे और उत्तर हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। सवाल एकदम ऐसा ही रहेगा, बस क्या करना है आपको, यहाँ पे छात्रों की संख्या जो है आपकी, ये यहाँ पे 100 ना रख के आपको कितनी करनी है, 500 करनी है। ठीक है ना। और ये आपकी 6,000 होगी। ठीक है ना। 60,000 नहीं करेंगे, 6,000 ही आपको करनी थी। बाकी पूरा सवाल आपका ऐसे ही रहेगा। इस
एग्जाम्पल को आप लगाएंगे और कमेंट में उत्तर को बताएंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो दूसरा सवाल आता है ये आपका है प्लिंथ एरिया मेथड पे, ठीक है ना। प्रारंभिक आकलन का दूसरा नंबर जो था वह आपका था प्लिंथ एरिया मेथड, उस पे आधारित यह आपका एक सवाल, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए एक कमरे वाले भवन का कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुर्सी क्षेत्रफल तो दिया नहीं हो, ज्ञात करना, ठीक है। और उसकी लागत कितनी दे रखी है आपको, 5500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो लागत है वह 5500 रुपये है, ठीक है। बोला है और कुर्सी क्षेत्रफल की लागत 5500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखी है। बोला भवन का प्रारंभिक लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया जो आपका प्लिंथ एरिया होता है वो आपका पूरा ढका हुआ एरिया होगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मान लीजिए ये आपकी रूम है, ठीक है ना। इस पे क्या है, आपने एक स्लैब डाल रखी, ठीक है। तो जो स्लैब एरिया ढकेगी वही एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो स्लैब क्या करेगी, मतलब हो सकता है कि ये आप जो स्लैब डाल रहे हैं वो इसको थोड़ा सा बाहर बढ़ा के रख देंगे, ठीक है ना, यहाँ तक रख देंगे स्लैब को आप इस तरीके से बाहर थोड़ा सा बढ़ा के, लेकिन वो जो बाहर ये वाला एरिया जो आपका होता है इसको नहीं लिया जाता, ठीक है ना। वो सिर्फ दीवार के बाहर का एरिया प्लिंथ एरिया मेथड में लिया जाता है, ठीक है। आगे कुछ सवाल आएंगे जिनको आपको माइनस करना होगा जब आप आयतन निकालेंगे तब, उसके लिए यहाँ पे विंडो 2 लगी है और यहाँ पे एक दरवाजा लगा है, इनको माइनस किया जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप प्लिंथ का एरिया निकाल के उसकी गणना करने वाले हैं, इसलिए हमें इसको और इस दरवाजे को कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग या निकालना नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ प्लिंथ एरिया ज्ञात करनी है और उसमें ये जो आपकी 5500 रुपये लागत दी गई है उससे गुणा करा देंगे तो हमारी लागत कितनी आएगी यह पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिएगा आप सभी एक बार, ठीक है ना। यह बहुत ही आसान सवाल है और इसी तरीके से आपके सवाल जो आपका एस्टीमेट का पहला क्वेश्चन होता है कुछ इसी तरीके के साधारण सवाल पे आधारित है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, ठीक है, आपका जो आंतरिक एरिया वह कितना दे रखा है 4.20 × 3 मीटर, ठीक है ना। जो आपके दीवार का अंदर का एरिया वह कितना है आपका 4.20 × 3, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी, ये 4.20 क्या है आपकी लंबाई है और यह क्या है आपकी चौड़ाई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लंबाई को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो है लंबाई, ठीक है ना, लंबाई ये आपकी कितनी है अंदर की कितनी है, ये आपकी है 4.20 मीटर, ठीक है ना। लेकिन आप मैंने बोला कि जो दीवार के बाहर की मोटाई होती है उसको भी प्लिंथ एरिया मेथड में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। उस तब जाके हम रेट से गुणा करा के हम प्लिंथ एरिया की जो लागत है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इधर भी 0.20 मीटर बढ़ी है और इधर भी 0.20 मीटर बढ़ी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी दीवार की मोटाई होती है वह लगभग 20 सेंटीमीटर की ही होती है, कहीं कहीं पे हो सकता है वह 30 सेंटीमीटर की हो, 40 सेंटीमीटर की हो। तो इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो ये 0.20 आएगी, 0.30 आएगी, 0.40 आएगी, इस तरीके से आप उसको बदल के मान को रखेंगे फिर आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो ये जो दीवार की मोटाई है आपकी लंबाई की दिशा में दोनों तरफ इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। तो ये आपकी ये देखिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये पूरी यहाँ वाली ये, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी है यहाँ पे 0.20 उस तरफ है और 0.20 इस तरफ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 0.20 प्लस 0.20, ठीक है। कि इस तरीके से हमारी पूरी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.60 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी लंबाई आ गई। और एक चीज की गणना करें जो हमारी चौड़ाई, बिना लंबाई या चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई के हम एरिया नहीं निकाल सकते, हमें किन्हीं भी 2 बीमा की आवश्यकता होती है एरिया ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। और जो दूसरी बीमा है आपकी चौड़ाई दे रखी है जो कि अंदर के, ठीक है ना। तो ये हमें कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है ना। हमें चौड़ाई दे रखी है कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई आपको 3 दे रखी है तो हम क्या करेंगे आपका ये इधर भी आपकी ये 0.2 मीटर ये ऐड होगी और 0.2 मीटर आपकी ये ऐड होगी, क्योंकि हमें ये पूरी लंबाई है तभी तो हम इस पूरे जो आपका एक कमरा है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे इस 3 में 0.2 एक बार जोड़ेंगे और फिर एक बार यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारी चौड़ाई हो 3 मीटर प्लस 0.20 मीटर प्लस 0.2
मीटर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से जो चौड़ाई आएगी वो आके आ जाएगी ये 3.40 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें प्लिंथ की लंबाई ज्ञात हो गई और प्लिंथ की चौड़ाई ज्ञात होगी। अब हम क्या करेंगे, प्लिंथ का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्लिंथ का एरिया, ठीक है ना। जो आपका यहाँ से प्लिंथ का एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा आपका L गुणे B, ठीक है ना। तो L की वैल्यू आपकी कितनी है 4.60 गुणे ये 3.40, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो प्लिंथ एरिया जो आपका होगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम कि इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका इसमें रेट से गुणा करा देंगे, तो हमारी प्लिंथ एरिया है उसको बनाने में कितनी लागत आएगी यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब इसको कर ले गुणा कर लीजिए, फिर देखते हैं कितनी आएगी वैल्यू। ये हमारी 4.60 इंटू 3.40, इसकी जो वैल्यू आई है आपकी कितनी आई है, वो यह आई है 15.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो आपकी आई है ये आई है 15.64 मीटर स्क्वायर। आपका जो ये पूरा ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, इस पूरे रूम का जो एरिया आया है बाहर से बाहर तक का वह 15.64 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और सवाल में उसने बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है, जो दर दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है आपकी 5500 रुपये है, ठीक है। और हमने कितना एरिया पूरा निकाला है हमारा 15.64 मीटर स्क्वायर आई है। हम इसमें क्या करेंगे, इसी लागत का गुणा करा देंगे तो हमें टोटल लागत प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसका गुणा करा देते हैं इसी में 5500 रुपये, ठीक है ना। तो हमें जो टोटल लागत आएगी वो पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसमें गुणा करा दीजिए, ये 5500 का आपकी टोटल लागत आ जाएगी, ठीक है ना। ये आई है आपकी लागत जो है, ये रुपए में जो आपकी लागत आई है कितनी है आपकी 86020 रुपये, ठीक है ना। जो आपकी प्रारंभिक लागत है इस रूम को बनाने में वह आपकी कितनी आई है 86,020 रुपये आपकी लागत आई, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया मेथड का और इकाई दर आकलन का एक एक सवाल को सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, प्लिंथ एरिया मेथड पे आधारित एक और सवाल मैं आपको देने वाला हूँ। आप इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, आप कमेंट में अपने उत्तर को बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लिंथ एरिया मेथड है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वैसे जो दीवार की आपकी चौड़ाई होती है यह आपकी होती है 1.2 मीटर, ठीक है। लेकिन हम प्लिंथ एरिया में वो प्लिंथ एरिया निकालना है तो इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लिंथ है, ठीक है ना। जो आपकी ये प्लिंथ एरिया मेथड है ये इस तरीके से सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या करने वाले हम एक सवाल आपको और देते हैं, बस क्या करना है हमें सिर्फ कमरा जो है इसकी साइज बदल देता हूँ और आप सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मैं तो आपको सवाल देता हूँ, ठीक है ना। एक जो कमरे की साइज है ये आप लिख लीजिए, एक आपकी है ये वाली तो थी 4.20 और 3, और एक ये है आपकी 5.20 गुणे 4 कर लीजिए, और एक कर लीजिए आप 6.20 गुणे 5 कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके दो हैं एरिया, ठीक है ना। इनको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। और आपका जो ये वाला है आपका एक सवाल ये था और एक बार आप कर लीजिएगा यहाँ पे 600 छात्र, ठीक है ना। ये 3 सवाल आपको लगाने हैं और कमेंट में उत्तर बताने हैं, ठीक है ना। और नहीं सवाल में समझ में आया तो आप एक बार लेक्चर को फिर से देखेंगे, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछेंगे, ठीक है ना, कमेंट में, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा सवाल है, ठीक है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले क्या था इकाई दर आकलन या पट्टी दर आकलन, ठीक है ना। इस पे हमने एक सवाल लगा लिया था, और जो दूसरा था हमारा प्लिंथ एरिया मेथड उस पे हमने एक सवाल लगा लिया था। अब तीसरा आपका जो आता है वह है घनीय दर आकलन, ठीक है ना। तीसरा आपका है घनीय दर आकलन, जो कि प्रारंभिक आकलन का यह भी एक भाग है, ठीक है ना। तो जो आपका घनीय दर आकलन होता है इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अब हम बातें करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बातें करने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी हम कुछ जानकारी बाहर की है एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी होती है सबसे पहले जो बात आती है, ठीक है ना,
एक क्या करते हैं, आप प्रारंभिक आकलन करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट कितने भाग आप बना रहे हैं और उसके एक भाग की कीमत कितनी है, एक भाग की कीमत से आप पूरे भाग में गुणा करा के आप पूरी लागत को प्राप्त कर लेते हैं। वह आपका होता है इकाई दर आकलन या पट्टी दर आकलन, ठीक है। दूसरा आपका था प्लिंथ एरिया मेथड। एरिया में हमें क्या होता है, ठीक है ना, एरिया में हमें किन्हीं भी दो बीमा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, चाहे वह लंबाई और ऊंचाई हो, चाहे वह लंबाई और चौड़ाई हो, चाहे वह चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी दो आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है वह आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, या भी हो सकता है लंबाई गुणे आपकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है ना। और जो आपका तीसरा है वह ऊंचाई गुणे आपकी चौड़ाई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो एरिया का ये सूत्र होता है वह 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। यदि क्या करेगा कि यदि आपको एक ऐसा दे देगा भाग या कोई क्षेत्र, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगा, आपको लंबाई दे देगी और ऊंचाई दे देगी, ठीक है ना, लंबाई दे देगी और ऊंचाई दे देगी। उससे हम इसका जो आपको सामने दिख रहा है हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। और यदि क्या देगा, लंबाई देगी और विड्थ देगी, ठीक है ना, मतलब ये आपकी लंबाई दे देगी, ये आपकी लंबाई दे देगी और विड्थ ये दे देगी चौड़ाई, तो ठीक है। हम इसके ये ऊपर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर अगला क्या दे रखा है, लंबाई दे देगी आपको और क्या दे देगी, चौड़ाई दे देगी, ठीक है। यदि लंबाई और चौड़ाई देती है तो क्या करेंगे, हम यहाँ का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम आपकी जो एरिया है उसमें दो बीमाओं का प्रयोग करके हम एरिया को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और जो एरिया का मात्रक होता है आपका, ठीक है ना, इसका जो आपका मात्रक होता है यह आपका होता है, आप इसे तो एस्टीमेट पढ़े तो यहाँ हमें सारी दूरियां जो है मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे, ठीक है ना। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, mm स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत सारे मात्रक है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जो एरिया की जो बीमा होती है वह हमेशा मीटर स्क्वायर या कह सकते हैं कि उसकी जो घात होती है वह 2 लगी होती है, ठीक है ना। फिर आपका जो अगला आता है वह आपका है आयतन, या कह सकते हैं घन की बात, जो हम घन को मापते हैं वह हमेशा मीटर क्यूब में मापते हैं, ठीक है ना। और घन में हमें हमेशा 3 बीमाएं ली जाती है, ठीक है। जो आपकी घन होती है वह आपकी कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है ना। ये आपकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है घन की, ठीक है ना। ये आपकी घन कुछ इस तरीके की होती है, इसकी जो गणना होती है यह आपकी घन होती है, ठीक है ना। इसमें आपकी सबसे पहले तो लंबाई होती है, ठीक है ना, और ये आपकी ये चौड़ाई होती है और ये आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है। घन में जो होता है आपकी 3 बीमाएं होती हैं, इसलिए इनकी जो मात्रक आती है वह हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या mm क्यूब में आती है, ठीक है ना। तो हम आयतन के बारे में, जो आपका ये आयतन होता है, ठीक है ना, या घन कह सकते हैं आयतन, ठीक है ना। हमेशा हम घन का क्या आयतन निकालते हैं, ठीक है ना, घन का या कह सकते हैं घनाभ का, ठीक है ना, आयतन निकालते हैं। घन में क्या बातें होती हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों जो बीमाएं होती हैं वह समान होती है, ठीक है। और घनाभ में जो अंतर आपका होता है वह क्या होता है कि तीनों बीमाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, मतलब कि आपकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, तो इससे हमारे घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो आपकी बीमा आएगी, ठीक है ना, ये आपकी लंबाई इसमें होगी शामिल, आपकी चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ठीक है ना। और इसकी जो मात्रक आती है वह आपकी आती है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। आपकी जो मात्रक आती है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और mm क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एस्टीमेट सब्जेक्ट है इसमें हम जो बीमा अधिकतम प्रयोग करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह आपकी सेंटीमीटर और मीटर, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होती है वह आपकी मीटर वाली प्रयोग होती है, ठीक है। तो ये आपका था कुछ घन और आयतन के या कह सकते हैं आप एरिया के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है, जिनकी सहायता से आप यहाँ पे आयतन और कह सकते हैं आप एरिया दोनों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमें सवाल जो दे रखा था वह क्या था आपका, एक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब जो आपकी फर्श है ना, फर्श कुर्सी क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि
फाउंडेशन के ऊपर वाला भाग होता है उसका जो एरिया दे रखा है, एरिया मैंने बताया मीटर क्यूब या सेंटीमीटर, एरिया जो आपका सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसने जो दे रखा है एरिया हमेशा दे रखा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और एस्टीमेट में आप ज़्यादातर जो भागों को पढ़ने वाले हैं वो मीटर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका एरिया वो 15.64 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या बोला है कि कमरे की फर्श तल, ठीक है, जो आपकी फर्श तल है, कमरे की फर्श तल है से छत स्लैब की ऊपरी तल की जो ऊंचाई है, ठीक है, मतलब आपने स्लैब रखा है छत पे, ठीक है ना, उसकी जो ऊपरी तल की ऊंचाई वो कितनी आपको दे रखी है 3.02 मीटर, ठीक है ना। यदि इस श्रेणी के भवन की घनीय दर, क्या बोला है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब आयतन के निर्माण में जो आपकी लागत आती है, 1 मीटर क्यूब आयतन के निर्माण में जो आपकी लागत आती है वह आपकी 1700 रुपये है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है 1700 रुपये घनीय दर दे रखा है, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब के कमरे को बनाने में, ठीक है ना, हमें जो खर्चा आने वाला है वह आपका 1700 रुपये आने वाला है, ठीक। और फिर आपको क्या दे रखा है, तो भवन की प्रारंभिक लागत ज्ञात करें, ठीक है। हमें एरिया दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। एरिया का जो मात्रक है वह आपका ये मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई जो है वो हम मीटर में दे रखी है। तो हम एरिया में यदि ऊंचाई से गुणा करा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, क्या है आपका ये एल गुणे बी, यहाँ से आपकी एरिया निकल जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 3.20 मीटर, ठीक है। तो हम यदि एरिया में ऊंचाई का गुणा करा देंगे तो हमारी क्या आयतन आ जाएगी, ठीक है। और आयतन में हम इस रेट से यदि गुणा कर देते हैं तो हमारी जो है पूरी लागत, प्रारंभिक लागत, मतलब कि एक रूम को बनाने में पूरे स्लैब से नींव तक की जो खर्चा आने वाली है वह आगे कितनी आएगी यह हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। सवाल में दे रखा है एरिया दे रखा है, कितना है आपका एरिया, आपको जो दे रखा है वह आपकी है ये 15.64 मीटर क्यूब, ठीक, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आपका एरिया दे रखा है 15.064 मीटर स्क्वायर, एरिया कैसे निकाला था अभी मैंने थोड़ी देर जस्ट इसके पहले वाला सवाल था वहां से मैंने यही एरिया निकाला था, उसी तरीके से आप एरिया निकालेंगे। और मैंने एरिया को यहाँ पे एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। अब क्या दिया है आपकी, दे दी है ऊंचाई, दे दी है क्या हाइट दे दी है, कितनी दे दी है 3.02 मीटर, ठीक है ना। और जो आपके आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो आपके आयतन का फॉर्मूला होता है वह आपका होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है एरिया गुणे हाइट, ठीक है ना। और जो आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका लेंथ गुणे विड्थ, ठीक है ना। यदि हम इसमें इसका लगा देते हैं हाइट का तो यहाँ से हमारा आयतन निकल आता है, ठीक है। हमें तो एरिया की वैल्यू दे रखी है एल और बी, हमें यहाँ पे कोई इनका काम नहीं है क्योंकि इसने पहले ही हमें एरिया दे रखी है। यदि वह एरिया नहीं देता है तो वह आपको बताएगा कि आपकी जो भवन का जो कमरा है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, और ऊंचाई बोल देगा, ठीक है। तो इन तीनों का हम आपस में गुणा करा के हम उसका आयतन निकाल लेते हैं और आयतन में रेट से गुणा करके हम पूरी लागत को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आयतन जो यहाँ से आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15.64 गुणे 3.20, ठीक है ना। और जो इसकी बीमा आएगी या मात्रा कह सकते हो आप मीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। तो इसकी आप क्या कर लीजिए, गणना कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, फिर बताइए आप कि आयतन कितना आया और हम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके 15.64 गुणे 3.20, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है ना, आयतन जो आपका आ जाएगा V = यह जो आपका आयतन आने वाला है यह आता है आपका 50.048, ठीक है। और इसमें हम यदि रेट का गुणा करा देते हैं, रेट कितनी है आपकी 1700 रुपये, ठीक है ना। तो हमें जो प्रारंभिक लागत है हमें ये पता चल जाएगी, ठीक है ना। क्या पता चल जाएगी, लागत पता चल जाएगी, ठीक है ना। मतलब कितना खर्चा आने वाला है इस प्रकार के घन वाले आयतन का कमरा बनाने में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 1700 से गुणा करा देते हैं और हमारी जो खर्चा आ जाएगी वह आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी है 1700, ठीक है। और जो हमारी खर्चा आने वाली है आने वाली है आपकी 85081.6, इसको आप लिख सकते हैं 85
0.082 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी इतनी रुपए लागत आपकी आने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप घनीय दर आकलन की सहायता से आप क्या करेंगे, इनकी लागत को निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो बेसिक सवाल है यह आपके आगे आने वाले चैप्टर में बहुत मदद करने वाले, ठीक है। इसलिए इनको आप ध्यान से समझिए ताकि आपकी जो गणनाएं आगे आने वाली हैं वह बहुत ही आसान हो सके, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के सवाल आपके पहले वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। हो सकता है ये भी आपके यदि पूछे जाए तो हो सकता है 2-4 नंबर के, इससे ज़्यादा नंबर में पूछे नहीं जाएगा, या किसी सवाल के साथ आपको जोड़ के देगा, ताकि क्योंकि यह इतना ज़्यादा टफ नहीं है कैलकुलेशन की गणना करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये यहीं तक था। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सवाल को आप जरूर लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, जो नहीं आता उसको बार बार आप अभ्यास करें, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।